जी सर। नहीं, तुमने कहा ना सिंपल है तो तुम ही कर लो, मेरी क्या जरूरत है। सॉरी सर, इडियट ना हो तो आगे बढ़ो। माय लॉर्ड, मुलजिम चौधरी साहब ने तेज रफ्तार। अरे चौधरी साहब, आप यहाँ कैसे? बस देख लें, आपके सामने ही है। कमाल है यार, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे भाई, मेरे बचपन के क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त भी हैं। आप केस के बाद ऑफिस में आए, हम चाय पीते हैं। ओके जी, आगे बढ़ो। ओके माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मुलजिम चौधरी साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने तेज रफ्तारी में एक राहगीर को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया है और वो शदीद जख्मी है। अरे भाई, चौधरी साहब बिजनेसमैन बंदे हैं, बंदा ड्राइव कर रहा होता है, हजारों ख्यालात आ रहे होते हैं, जल्दी में नजर नहीं आया होगा। क्यों चौधरी साहब? नहीं जी, मैं कोई जल्दी में नहीं था। यार देखो, पता बात क्या है, आजकल आवाम जो है ना, रोड क्रॉस करते हुए बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखती। इशारा खुला हुआ होगा, उसने रोड क्रॉस कर ली होगी। क्यों चौधरी साहब? नहीं जी, इशारा तो मैंने तोड़ा था। ओए होए होए होए, कितना ग्रेट बंदा है, कितना ग्रेट बंदा है। गरीब का सारा इल्जाम अपने कांधों पर ले रहा है। चौधरी साहब, आप ग्रेट है, आई सल्यूट यू। वैसे वो जख्मी है किधर? सर, वो तो हॉस्पिटल में है। मैं उसके बाप का नौकर हूं जो यहाँ बैठकर उसका केस सुन रहा हूँ और वो अस्पताल में आराम से लेटा हुआ है। सर, वो शदीद जख्मी है, उसकी हड्डियां टूट गई हैं। और जख्मी है तो मैं क्या करूं? अगले 1 घंटे के अंदर अंदर उसको यहाँ लेकर आओ, समझ आइए ना? स्ट्रेचर पर भी लाना पड़े, उसको लेकर आओ। चौधरी साहब कब तक वेट करेंगे उसका? ओके माय लॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान त इमरान खान। ये आपने आजकल देख रहे होंगे, हकीकत में उसने कहा था ना, वो एक बगैरत रामी पिल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, कि वो खान जिस हालत में भी हो लेके आओ इधर, उसको ये नहीं करना वो नहीं करना। अपने अम्मी के दोस्त को भेज दिया था उन्होंने, लोगों ने कहा ना महजब, मैं कि महजब अल्फाज बोल दिया करेंगे। अम्मी के दोस्त को या बेटी के दोस्त को वो जो फिंगरप्रिंट वाली मशीन ही इस्लामाबाद भेज दी थी उसने। ये वो तो यही कुछ काजी करता, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, हमने फिर एक और बात करनी थी, जो जिसका आगाज जो होता, किसी ने कहा था तो हमने कहा कहते हम जनाब अली है ना, हम इधर है ना वो करने के लिए। अच्छा जी, वो किधर चला गया है वो लोग, घूम ही गए, वो आगे पीछे करते, वो तस्वीर ही घूम गई है। वो आप ही वाह, क्या कहने गूगल तेरे। अच्छा जी, फिर क्या बात करनी थी, फिर दिखा देंगे। लेफ्टिनेंट साहब की फोटो दिखानी थी आपको, कैसा होता तो गवाच ही गया जी, लेफ्टिनेंट ही गवाच गया। अच्छा जी, बात करने, एक तो हमारे बड़े बहुत न्यूट्रल किस्म के और बहुत गैर जानबदार, हकीकत पर मबनी इम्तियाज़ गुल साहब, उनका यूट्यूब चैनल भी है, और वो बेचारे बीमार, उनका भाई भी शहीद हुआ था, आपको पता पिछले साल। वो बीमार है, उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। दूसरा, लेफ्टिनेंट जब जाता है ना तो वो उससे पहले मीटिंग हो चुकी होती है, फिर दोबारा जाता है। लेफ्टिनेंट ने ये आपके लिए आम की पेटी भेजी, लेफ्टिनेंट ने लिए आपके लिए ख़त भेजा, लेफ्टिनेंट साहब से ये मेरे हैंडी से बात करो। ये वो लेफ्टिनेंट बेचारा यूंगा से होता है, बच्चा सा, तो वो वाला हो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो लेफ्टिनेंट होता। अगर अगर ये मिल गई, आज हड़ताल भी है इधर, ये ना सोचना कि इधर हड़ताल नहीं होती, यहाँ पे भी हड़ताल होती है, ड्राइवरों की हड़ताल है, ट्रेन के ड्राइवरों और बसों के ड्राइवरों की हड़ताल है। अच्छा जी, ये बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट साहब ने जाके खत दिया कि जी आपको सरबराह बना दिया गया है भट्टी के कहने पे, तो आपने ये पैरामीटर्स पे काम करना है। किसको? शुजात अली खान, जो कि तीसरे नंबर पे, इस वक्त तीसरे नंबर पर है। ये जो भट्टी है ना, ये कुम्हार से भट्टी बना हुआ है, मियाँ चन्नू का। ये भांडे बनाता है या गधों पे मिट्टी, इसके बावजूद ज़रूर लगते हैं, पेशे में कोई हरज कोई नहीं है, लेकिन अंदर वो रह जाती है। इसको इन्होंने लारा लगाया था, हम तुझे सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। 7 मार्च को रिटायर हो रहा था, ये जो होना है उसने, वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा रहा, सिर्फ एक सीट खाली रखी हुई उन्होंने अभी तक, वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा रहा। फिर उन्होंने कहा था हम तुझे शरीयत कोर्ट का लगा देंगे, वहाँ पे भी नहीं जा रहा। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा तू रिटायरमेंट के बाद तो ये करे, रिटायरमेंट के बाद 2 साल तो मैं पोस्टिंग ले नहीं सकता। वो कह रहे छोड़ो परे, 2 साल। अभी जिसने
शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग में बरी किया था, उस वक्त उसकी तनख्वाह थी 1,30,000। अब हमने उनको इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन लगा दिया, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की नौकरी शहबाज शरीफ ने लगा दिया था। वहाँ पे उसके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 12 लाख रुपए तनख्वाह रखी है। आपको याद नहीं, हम बड़ा कुछ कर लेते हैं। ये लेफ्टिनेंट के बॉस ने उसको कहा था। खैर वो चला जाएगा। इसके बाद आना शहजाद मलिक ने, चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट कह लो, लाहौर हाई कोर्ट कह लो, इसने अगले साल 14 मार्च को रिटायर होना है। अच्छा जी, इसको पहले इन्होंने लगा तुझे सुप्रीम कोर्ट लाएंगे, बंदियाल के दौर से कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट लाएंगे वगैरह वगैरह। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी ज़रूरत है पंजाब में ही, तो पंजाब आप रहो। ये शायद खाकान अब्बासी का को भतीजा लगता। अच्छा जी, वो ये ना, ये कहना, आप ये ना कहना किसका था, अब्बासी नहीं लगा। उनके घरों से भाग भूग जाती ना, अवानों ने भगाई थी गराज में इंजन खोल के। हाँ जी, फिर वो चौधरियों में ब्याई भी मरियम ने बेटी। यहाँ पे ये चलता है, सब कुछ चलता है। राजा सिकंदर सैयदों में ब्याया हुआ है। अच्छा जी, ये पर बड़े लोग इस तरह, इनका कोई दीन मान नहीं होता, इनका सब कुछ होता है, ये वाला चक्कर। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी। अब उन्होंने शहजाद मलिक का तो लारा और लगाया ना, शुजात को कहा कि तूने तो अगले साल रिटायर होना है ना, एक फायदा करते तुझे सुप्रीम कोर्ट ले आते, एक सीट खाली है। तो वो कहता नहीं, मुझे चीफ जस्टिस रहने दो, चीफ जस्टिस रहने दो। ये बार्गेनिंग वो लेफ्टिनेंट के भाई की हो गई थी। लेफ्टिनेंट के जो बॉस के साथ उसकी मीटिंग हो चुकी थी। अब उन्होंने कहा जो तू कहेगा वो होएगा, जो हम कहेंगे वो तू करेगा। लेफ्टिनेंट ने जाके एक छोटा सा खत जाके ना उनको दे दिया कि वो जो एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था, ये जो बॉस ने ऊपर बात कर ली है, आप हमारा काम करें जो 10 तारीख को आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े ट्रिब्यूनल के 7 भी बेंच वाले हैं। एक आधा उसमें से हमने कर ले, एक आधा तू तोड़ ले, तो कम से कम तेरे साथ जो है ना वो 4 बंदे होने चाहिए। तो ये जो तूने काम करना है तो तेरी हर मंशा, हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। और उसके अलावा जनाब अली, हाँ बीच में मैं भूल गया वो यार, 3 घंटे के अंदर 10 करोड़ रुपया प्लस पाक रुपये इकट्ठा हुआ माशाल्लाह। शार्क मछली तोड़ती रह गई, वो काटती रह गई तार को, उसके बावजूद करता रहा, स्लो डाउन कर दिया था, लो डाउन कर दिया था। और $1,20,000 ये उसमें हुए। तो अभी ये सिलसिला चलना है। वो टेलीथॉन फिर बंद कर दी थी ना, इतनी देर के लिए चले गए थे, तो चस आ गई है। हमने भी वहाँ बीच में देखा वगैरह वगैरह, कभी समी इब्राहिम के देखते थे, कभी सदीक जान के, कभी वकार मलिक के जो अपने बंदे उनके, कभी डॉक्टर शहबाज गिल के, कभी मोहित पीरजादा के, और कौन कौन दिखा रहे थे, कभी गफ़ार साहब जो एडवोकेट हैं उनके, कभी एहतशाम अमीरुद्दीन साहब के, कभी राजा फयाज के अपने जो है जिगर जाए, कभी वो, और भी कितने ही हैं, मैं नाम बोलता जा रहा हूँ। अच्छा जी, फिर क्या बात है जी, ये यहाँ पे मुबारक हो जी, कांग्रेचुलेशन। बड़ी मुश्किल से मुझे स्पेलिंग याद हुए थे 8वीं क्लास में। मैंने कहा ये इसको छोटा नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, फिर क्या बात है, एक बंदे ने कांग्रेचुलेशन किया था, तो उसने कहा था उर्दू में लिख दे मुबारक हो आपको। अच्छा जी, बात ये हुई, शुजात साहब के ऊपर काम हो चुका है। अब वो देखते हैं कौन सा दाना सुप्रीम कोर्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट 3 साल सर्विस भी तो बढ़ जाती है ना, अगर अमीर भट्टी अभी चला जाए, बल्कि ये चला जाए यकम 2 3 4 5 6 तक सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, तो उसकी 3 साल सर्विस भी बढ़ जाएगी। इसकी से हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों में 3 साल का फ़र्क भी रखा हुआ। बड़ा टिल लगाया था, 50 करोड़ की ऑफर भी कर दी थी कासम खान ने, तो वो जनाब अली नहीं माना। कासम खान जब टून होता था ना, अपनी मशूक को बताता था, हाँ जी उसकी मशूक हमारी भी सहेली है, चाचा जी पर जती सती है क्या। अच्छा जी, मेरे पास उनकी जो है ना वो सारी संभाल के रखी हुई है। चैटिंग, व्हाट्सअप की चैटिंग मेरे पास संभाल के रखी हुई। किस दिन मैं आपको दीदार करवाऊंगा उसका कि क्या क्या, तो वो अमानतन मेरे पास रखी है।
मैं पूछ लूँगा, मैंने दिखाऊँ तो वो फिर बता डेफिनेट हो कहेगी कि ऊपर से वो मेरा मेरा नाम काट देना। तो वो बाकी काम तीत रखना चैटिंग आपको अगर मैं दिखाना शुरू करूँ ना डेली एक पेज तो 366 दिन चाहिए मुझे। 366 दिन आपको पता लीव के साल के बाद आते हैं, तो उस वक्त तक ही दिखाने पड़ेगा। बहुत चैटिंग पूरी पूरी रात करता था। उसने उसमें लिखा हुआ कि मैंने बाजवे को 50 करोड़ की ऑफर की है, तो वो जनाब अली वो फिर भी नहीं माना, तो 1 अरब मांग रहा था। 1 अरब ये उसने लिखा हुआ कासम खान ने चोट कराया, तो मैं तेरी मानूंगा। अच्छा उसी में ही तो वो शफकत चौहान साहब अपने सीनियर जिन्होंने लगाया था इसको पैसा लगा के, तो 22 करोड़ रुपए के, तो फिर टैक्स का माफ़ करवाया था इसको मेरे ख्याल यहीं पे करें। अच्छा जी ये इसके बाद फिर बाकर वो 50 रुपये वाला बाकर नजफी ने भी आना चीफ जस्टिस। हमारे किस्मत में हमारे माल ऐसे हैं जानी शराबी कबाबी वो हमारे मुकद्दर में लिखे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।